हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 16 जो कि आने वाले NTPC CBT 2 बिहार दरोगा मेंस और RRC ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सौर मंडल के हेलियो केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी स्ट्रैबो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल के हेलियो केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव कोपरनिकस ने रखा था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओलंपिक लॉग किसका प्रतीक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेल खेलने का उत्साह, ऑप्शन बी चुनौती, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूटी निरंतरता, ऑप्शन डी ईमानदारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निरंतरता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में आप लेग हीमोग्लोबिन पा सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी बैंगन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सोयाबीन में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमावर्ती ट्राई पॉइंट बनाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेक तुर्काना, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी क्यू झील, ऑप्शन डी तंगानिका झील। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड या यौगिक फोटोक्रोमिक लेंस में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम फेरेट, ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सिल्वर क्लोराइड का फोटोक्रोमिक लेंस में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, इसे कैसे लिखते हैं? तो इसे लिखते हैं AgCl। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे लिखते हैं? K2Cr2O7। और फेरिक क्लोराइड को लिखते हैं FeCl3। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी ट्यूनीसिया, ऑप्शन डी ईरान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट। और ट्यूनीसिया की संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। ट्यूनीसिया की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। और ईरान की संसद को क्या बोलते हैं? तो ईरान की संसद को बोलते हैं मजलिस। ईरान की संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस। अच्छा, रूस की संसद को क्या बोलते हैं? रूस की संसद को क्या बोलते हैं? तो ड्यूमा बोलते हैं, DUMA। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। और जापान की संसद को डैड बोलते हैं। जापान की संसद को डैड बोलते हैं। और अफगानिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? शोरा। अफगानिस्तान की संसद को बोलते हैं शोरा। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। अगर आपसे पूछते कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, तो इब्राहिम रईसी। और इजराइल के PM कौन है? अगर आपसे पूछते कि इजराइल के PM कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? नफ्ताली बेनेट। इजराइल के PM कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? यामिना। इजराइल के PM कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इनकी पार्टी का नाम है यामिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन आधार पे का मुख्य उद्देश्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीयर टू पीयर मनी मर्चेंट को सक्षम करने के लिए, ऑप्शन बी व्यापारियों को आधार का उपयोग करके डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए,
ऑप्शन सी आधार के साथ यूपीआई को एकीकृत करने के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आधार पे का मुख्य उद्देश्य है व्यापारियों को आधार का उपयोग करके डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बौद्ध धर्म को किस बौद्ध संगीति में अष्टावीरवादीन और महासंघिकों में विभाजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूसरी बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी पहली बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी तीसरी बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरी बौद्ध संगीति में अष्टावीरवादीन और महासंघिकों में विभाजित किया गया था बौद्ध धर्म को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस अशोक स्तंभ के शिलालेख में धम्म महामत्तों का उल्लेख है? तो कहीं कहीं भी आपको मिल जाएगा धम्म महामत्तों की जगह पे धम्म महामात्र या धम्म महात्मा भी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्तंभ शिलालेख 7, ऑप्शन बी स्तंभ शिलालेख 8, ऑप्शन सी स्तंभ शिलालेख 6, ऑप्शन डी स्तंभ शिलालेख 5। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, धम्म महामात्र या धम्म महामत्तों क्या थे? तो सम्राट अशोक के उच्च अधिकारी होते थे जो धर्म का प्रचार करते थे। इनका काम था धर्म संबंधी मामलों और कार्यों की देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अशोक के सभी प्रमुख शिलालेखों में से कौन सा सबसे लंबा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वां प्रमुख शिलालेख, ऑप्शन बी 11वां प्रमुख शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां प्रमुख शिलालेख, ऑप्शन डी 9वां प्रमुख शिलालेख। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबा था 13वां मेजर शिलालेख। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट 10 करंट अफेयर ऑफ 2021 एंड 2022। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो 2021 के बेस्ट करंट अफेयर है इंक्लूडिंग 2022, तो डेली 10 करंट अफेयर को देखते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवेक देबराय, ऑप्शन बी राकेश मोहन, ऑप्शन सी पूनम गुप्ता, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देबराय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया अभियान डोंट चूज एक्सटिंक्शन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूएनईपी, ऑप्शन सी एफएओ, ऑप्शन डी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डोंट चूज एक्सटिंक्शन यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया अभियान है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जिनका जन्म शताब्दी समारोह हाल ही में मनाया गया किस राज्य के नेता थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चौधरी हरमोहन सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस निहारिका का अवलोकन किया जिसे गम 56 भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रॉन नेबुला, ऑप्शन बी हेलिक्स नेबुला, ऑप्शन सी ओल नेबुला, ऑप्शन डी बटरफ्लाई नेबुला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, प्रॉन नेबुला, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झींगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी जो हाल ही में खबरों में रहा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जीएमआरटी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 2019। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 918, ऑप्शन बी 920, ऑप्शन सी 937, ऑप्शन डी 951। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 937। वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात कितना है? 937 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कौन से दो देश पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप समूह पर दावा कर रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान और चीन, ऑप्शन बी चीन और फिलीपींस, ऑप्शन सी चीन और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी जापान और सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जापान और चीन सेनकाकू द्वीप समूह पर अपना दावा कर रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 2021 में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 2021 में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। विश्व का सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सिंगापुर शहर, ऑप्शन सी संघाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क संघाई में है, जो कि चाइना में है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।